हेलो फ्रेंड, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं ग्रेट सक्सेस चैनल के अंदर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम हरियाणा जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं के दौरान पूछे गए हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 2015 एसएससी में पूछा गया है। सूफी काव्य का उद्देश्य है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रेम निरूपण, राष्ट्रीय चेतना, इस्लाम धर्म का प्रचार, काव्य शास्त्र निरूपण। तो इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर है इसका प्रेम निरूपण। प्रेम निरूपण जो है इसका सही आंसर है। सूफी काव्य दोस्तों जो मुस्लिम होते हैं उनकी जो कविताएं होती है उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानपीठ जो एक पुरस्कार है जो कि लेखकों को साहित्य और मतलब इन कुछ क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सबसे पहले जो मिला था वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राष्ट्रीय नाटक विद्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय नाटक विद्यालय है वो हमारा नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? संविधान के अंदर डोगरी, मैथिली, बोडो सभी भाषाएं हैं। तो जो शामिल नहीं है वो है भोजपुरी। भोजपुरी भाषा संविधान के अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। इनमें से वसा में कौन सा विटामिन वलय नहीं होता? यानी कि कौन सा विटामिन है जो इसके अंदर वसा के अंदर नहीं घुलता? तो वो है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पिछली कई एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 343। 343 जो है वो अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जो राजकीय जो भाषा है, राजभाषा, उनका प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? हमने पीछे पढ़ा था कि 343 जो है वो हिंदी भाषा के लिए है, वो अनुच्छेद है। उसके अंतर्गत हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। तो 343 से 351 जो है ये भाषाओं के लिए का जो जिक्र है वो संविधान के इस अनुच्छेद में है, 343 से 351 तक। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित अखबार का नाम क्या है? सबसे पहले हिंदी भाषा में जो अखबार आया था उसका जो नाम था उसका नाम था उड़ंत मातृकंड। बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। बी उड़ंत मातृकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म का क्या उद्देश्य था? मार्ले मिंटो अनुच्छेद का उद्देश्य, इसका दोस्तों जो
निर्वाचन होती है हमारी प्रणाली, इसका उद्देश्य था अलग निर्वाचन प्रणाली से, अलग निर्वाचन प्रणाली यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। भारत के अंदर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत के अंदर सबसे बड़ा न्यायालय है इलाहाबाद का, इलाहाबाद का। और ये कब बना? ये बना था 1866 के अंदर। 1866 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस खेल से संबंधित है? फिडे रेटिंग किस खेल से संबंधित है? यह है शतरंज से। जो विमान होता है हमारा, उसमें चालक की जो बैठने की सीट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉकपिट, कॉकपिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था हमारा 1773 के अंदर, 1773 के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपने इसका तो सभी को पता होगा कि पहली प्रधानमंत्री कौन थी? हमारी महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और जो पहले प्रधानमंत्री थे वे थे इनके पिता जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और पहले राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति जो थे वे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और हमारे उप प्रधानमंत्री जो थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई। मानव हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय दल का जो धावक वह कौन था? किसने ध्वज लहराया था? तो ये लहराया था सुशील कुमार ने, सुशील कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं मैं कि ये 1866 के अंदर हुई थी। हमारी जो सेना होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। और जो जनरल होता है वो होता है थल सेना का हेड। और वायु सेना को बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। और जल सेना को बोलते हैं एडमिरल, एडमिरल। कल्पलता किस निबंधकार ने लिखा? कल्पलता किस निबंधकार ने लिखा? ये लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। भारत के अंदर पहले कलेक्टर का जो पद था वो नहीं था। कलेक्टर का जो पद था वो वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था भारत के अंदर। जो ये जो पद था ये वारेन हेस्टिंग्स ने सर्जित किया था।
अब जो राज्यपाल होता है वो किसका प्रतिनिधि होता है दोस्तों? जो राष्ट्रपति होता है उसका एक आदमी हर एक राज्य के अंदर होता है, जिसे हम बोलते हैं राज्यपाल। तो ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए इसके लिए आयु। एक संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को संघ की राजभाषा ये किया गया है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। धारा 300 इसका 343 है, जो कि हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। ये सॉरी, सी इज द राइट आंसर। 343 संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन है? 351 में किसका वर्णन है? तो दोस्तों हम पीछे पढ़ के भी आए थे कि इसमें जो है वो भाषा के लिए है, 343 से 351 तक, और इसमें है हिंदी के विकास के लिए हमें जो निर्देश है वो निर्देशों का संग्रह है इसके अंदर। तो जो डी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किस समय के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकता है? संसद में एक होता है दोस्तों प्रश्नकाल, उसमें किसी भी प्रश्न, कोई भी जो सदस्य होता है वो किसी भी मुद्दे पर बिना पहले जानकारी दिए प्रश्न उठा सकता है। तो उस प्रश्न को इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रश्न काल। एक कहानी लिखी थी क्रिकेट मैच, ये जो कहानी लिखी थी ये लिखी थी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद इज द राइट आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं। मुगल काल के दौरान एक शासक था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी, और वो था हुमायूं। नर की और नल नीर की गति एकई करी जोए, जतो नीचे है चले ते तो ऊंचा होए। ये किसका दोहा है? ये है बिहारी लाल का। बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक है हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वर्धा के अंदर, वर्धा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। दोस्तों जो पीछे हम पढ़ के आए थे वो था अखबार। सर्वप्रथम अखबार था, पहले दैनिक में नहीं आते थे अखबार, उसका था उड़ंत मातरंड, और ये है दैनिक समाचार पत्र। आप यहाँ पे इसका जो आंसर है ये उधर मातरंड नहीं रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा समाचार सुधावर्षण। यदि हमसे पूछे कि सर्वप्रथम अखबार का नाम बताना है हमें इंडिया के अंदर, तो हम कहेंगे उड़ंत मातरंड। एक है कर्म जोग पुनि ज्ञानु उपासन सब ही बरम बरायो, श्री वल्लभ गुरु
तत्व सुनायो लीला भेद पायो, ये किसकी काव्य होती है, मतलब ये किसने कहा था? ये कही थी सूरदास ने। सूरदास। भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उनका विकास किस लिपि में हुआ है? उनका जो विकास हुआ है वो हुआ है बर्मी लिपि में। बर्मी लिपि। जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली जो पड़ता है वो पड़ता है दिल्ली के अंदर। तो जो महरौली का जो लौह स्तंभ है वो दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाना किक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? किक का आपको पता है, किक हम बोलते हैं लात मारने को। तो हॉकी, बॉक्सिंग, कबड्डी इनका कोई रोल नहीं है लात मारने से। लात मारने मारी जो जाती है वो फुटबॉल के अंदर गेंद पे मारी जाती है। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। रेड रिबन कैंपेन भारतीय किस बीमारी से संबंधित, यानी कि जो रेड रिबन है वो किस बीमारी से संबंधित है? वो जो संबंधित है वो है एड्स से। विजय हजारे ट्रॉफी कौन से खेल के लिए दी जाती है? ये दी जाती है क्रिकेट में। क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व की सबसे प्रदूषित नदी, जो नील नदी है दोस्तों, वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। जो अमेजन नदी है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और इसमें पूछा गया है सबसे प्रदूषित नदी। तो सबसे प्रदूषित जो नदी है वो हमारी राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर का मकबरा किसने बनाया? जहांगीर का जो मकबरा था वो बनाया था नूरजहां ने। विश्व में सबसे ज़्यादा बकरियां किस देश में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बकरियां जो पाई जाती हैं वो हमारे देश के अंदर ही पाई जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ बकरियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है वे है स्वामी दयानंद। और इन्होंने ही एक समाज का निर्माण किया था। शायद यदि मैं गलत नहीं हो तो वो आर्य समाज के संस्थापक थे। सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो सबसे कम अवधि के लिए जो उपराष्ट्रपति रहा वो रहा वीवी गिरी। तो इसको हम याद रख सकते हैं। गिरी, गिरी का मतलब गिरना, कि उसकी सरकार गिर गई थी जल्दी ही, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिका। इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसएससी 2014 के अंदर ये पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिहार के अंदर संसद की जो सीटें हैं वे हैं 40। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? इसका आपको पता ही होगा, सचिन तेंदुलकर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपराज्यपाल जो होता है दोस्तों, राज्य के अंदर राज्यपाल हो या उपराज्यपाल, दोनों ही राष्ट्रपति के आदमी होते हैं हर एक राज्य के अंदर। और उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति खुद करता है। 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये।
19वें राष्ट्रमंडल खेल हमारे नई दिल्ली के अंदर हुए थे। सतीश धवन सेंटर कहाँ है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर, और आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के अंदर। सतीश धवन एक हमारा विक्रम साराभाई भी है, वो है हमारा तिरुवनंतपुरम के अंदर, केरल के अंदर। एक है हमारा भाभा अनुसंधान केंद्र। दोस्तों जो इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो हमारा बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर। और सबसे पहले हमने जो सैटेलाइट भेजी थी, यानी कि उपग्रह जो हमने लॉन्च किया था, उसका नाम दिया था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिन्होंने जीरो की खोज भी की थी। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, हमें लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियो बनाऊं हरियाणा की या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हम कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सक्सेस होंगे हमारे ग्रेट सक्सेस चैनल की वीडियो को देख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।